हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे ऑन द डेट ऑफ 17th एंड 18th ऑफ फरवरी। ये 2 तारीखों में ये एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे थे 2024 के अंतर्गत। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर चारों पेपर मिल गए हैं, चारों शिफ्ट के। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर 18th डेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसके सॉल्यूशन को। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाले पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर 18th ऑफ फरवरी 2024। इसके अंदर जो सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, उसके पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और स्पेशली हमारा जो वीडियो पर फोकस है वो रहेगा जीएस और जीके के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड देखने को मिलता है। तो विनेगर के अंदर देखने को मिलता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ नोवेल रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस ऑथर। तो यहाँ पर आंसर होगा अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की। सो क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर पूछा गया है, हु इज द चेयरमैन ऑफ एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो यहाँ पर होगा आंसर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल यूथ डे। तो दैट इज सेलिब्रेटेड एज अ 12th ऑफ जनवरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। 28 के बाद 29 की बात करते हैं यहाँ पर हम। What is the emergency toll-free number for the children protection and welfare in India? That is 1098. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हम्पी डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये सेलिब्रेट होता है कर्नाटका के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम अगर जो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। So this is the question number 31. ये 31 नंबर क्वेश्चन है। Which of the following ministry is having responsibility of task about the disseminating information about the government policies and schemes and the program through the different medium of mass communication and regulation of the print media. तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ पर है, पूना के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 33। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस रॉय पार्टीशन द बंगाल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। Which of the following is the highest rank police officer in the state of Uttar Pradesh? That is DGP, Director General of Police. ठीक है, Magao caves known as caves of thousand Buddhas are situated in which of the following country? So it is situated in the Bangkok. Oh, sorry, China, not Bangkok. It is China. Growing vegetable, flower, fruits for commercial use is called as a horticulture. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 35। सो 35 में पूछा है, ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट दैट रिलेट्स टू द करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कोस्टल स्टेटस ऑफ विच रूलर हैज बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन द श्राइन ऑफ मैट नियर मथुरा। दैट इज कुशान। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन। तो ये कहा जाता है कोच्चि को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया हैव बीन कैरिड आउट इन हाउ मेनी फेजेस इन द ईयर 2011। सो दैट इज टू फेजेस में ये कैरिड आउट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है यहाँ पर। सो 41 में आपसे पूछा है, इन 2006
nomenclature was changed for United Nations Commission on Human Rights. It was renamed as the It is renamed as the Human Rights Council. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. In Uttar Pradesh, the festival of Kumbh Mela is celebrated on the confluence of. So it is celebrated at the confluence of Ganga, Yamuna and सरस्वती. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. NIA का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 46. तो इसको हम बात कर लेते हैं. यह है 46 नंबर का क्वेश्चन. भारतीयों को इजराइल हमास लड़ाई के दौरान इजराइल से वापस लाने वाले जो ऑपरेशन था उसके लिए था ऑपरेशन अजय. ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्लेज अ की रोल इन प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सो फॉर द इंडस्ट्रीज. ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी के अंदर है. रिसेंटली इन अक्टूबर 2023 इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री हैव relaunched negotiation of economic and technology cooperation agreement. तो यहाँ पर आंसर रहेगा श्रीलंका. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ. सो 48 में पूछा है रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू ओवरकम द चेंजेस ऑफ स्लो इंटरनेट स्पीड विथ in Lakshadweep by the initiating the Kochi Lakshadweep Island Submarine Optical Fiber Connection Project, which announced the during the Independence Day in 2020. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. GST has been replaced for the central or state tax in the year 2017. Which country chairman has begun January 1st 2024 for the BRICS chairperson? So that is the Russia. यहाँ पर रशिया रहेगा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49. कौशाम्बी ब्लॉक ऑफ कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश इज अचीव्ड विच रैंक इन नीति आयोग फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग of ABP, that is second rank. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Who was the RBI गवर्नर जब नोटबंदी लागू हुई थी? That is called as उर्जित पटेल. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 50 है. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड न्यूली बिल्ड एयरपोर्ट इन अयोध्या. उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. इन उत्तर प्रदेश कोई साइबर क्राइम हुआ है आपके पास, मतलब आपके साथ इसमें, तो उसके लिए कंप्लेन करने के लिए जो टाइम पीरियड है हेल्पलाइन पर, वो है टाइम पीरियड विद इन 24 आवर्स. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 55. Who is the author of the Hindi language one of the most popular composition मधुशाला? So ये composition है हरिवंश राय बच्चन की. Which of the following is the highest military award in India? That is the परमवीर चक्र. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर विदेश मंत्रालय. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. सो यहाँ पर 56 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज वॉन द अर्जुन अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स. सो यहाँ पर नाम आएगा मोहम्मद शमी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. कयात एन ऑफिशियल करेंसी ऑफ म्यांमार. ठीक है, नेम द रोवर जो चंद्रयान 3 के साथ गया था वो था प्रज्ञान रोवर. ठीक है, और विक्रम लैंडर था यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट के दो क्वेश्चन हैं इस जीएस वाले पार्ट के.
तो 58 नंबर क्वेश्चन, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 24th of January. Recently the Prime Minister has inaugurated Sarvad Mahamandir at which of the following place in Uttar Pradesh, so it is in Varanasi. ठीक है, तो ये पेपर था आपका, दिस वाज द पेपर ऑफ यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा था 2024 के अंतर्गत, एंड एग्ज़ाम हुआ है आपका ये 18th फरवरी को सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जब हुआ है उसका पेपर है, उसके हमने जीएस और जीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर अटेंड किया है, उनके आंसर्स को यहाँ दिखा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।